जब से इलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने की बात सामने आई है, तभी से बस एक चीज पर बात हो रही है कि इलोन मस्क के अंडर ट्विटर के आते ही क्या क्या बदल जाएगा और क्या इस बदलाव में कोई चाइनीज कनेक्शन भी है। तो चलिए इन्हीं सवालों पर आज बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 44 बिलियन डॉलर की ये ट्विटर डील इसी साल क्लोज कर ली जाएगी और ये डील होते ही जो सबसे बड़ा चेंज होगा वो ये है कि ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। अभी तक ट्विटर एक पब्लिक कंपनी है क्योंकि इसके कई स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन अगर इलोन मस्क के अंडर पूरी 100% कंपनी चली जाती है तो इसमें सिर्फ इलोन मस्क की ही चलेगी। और मस्क तो पहले ही कह चुके हैं कि ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए इसे प्राइवेट करना जरूरी है। इलोन मस्क ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट की शुरुआत फ्री स्पीच से ही की और इलोन ट्विटर को खरीदने की वजह भी फ्री स्पीच को ही बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्विटर में होने वाले बदलावों की। इलोन मस्क के मुताबिक फ्री स्पीच के लिए ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना होगा, यानी अब उनके कंपनी खरीदने के बाद ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स किया जा सकता है। इलोन का कहना है कि इससे लोगों का ट्विटर पर ट्रस्ट और बढ़ेगा। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि यूजर्स को यह जानने का हक है कि उनका ट्वीट डिमोट किया जा रहा है या फिर प्रमोट, और ये किस आधार पर होता है इसकी जानकारी भी यूजर को मिलनी चाहिए। इलोन मस्क के मुताबिक ट्विटर को गिटहब पर भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी ट्विटर में चेंजेस का सजेशन दे सके। इन दोनों चीजों से दो काम होंगे, एक तो ट्विटर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, साथ ही उसकी सेफ्टी में भी इजाफा होगा। फिलहाल की बात करें तो ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स की काफी भरमार है और मस्क पहले से ही कह चुके हैं कि ट्विटर खरीदने के बाद उनका सबसे पहला काम प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी ट्विटर पर सिर्फ असली यूजर्स ही बचेंगे। हालांकि यह काम काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट से फेक यूजर्स को हटाना नामुमकिन सा टास्क है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले वक्त में जिन लोगों के ट्विटर पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके फॉलोअर्स में काफी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर ट्विटर बॉट अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स की भरमार है। यही नहीं, जिस चीज की कमी ट्विटर पर लोगों को सबसे ज्यादा खलती है वो चीज है ट्वीट को एडिट करने की ऑप्शन का ना होना। और इलोन मस्क इस बारे में भी ट्विटर पर लोगों से बात कर चुके हैं, जिस पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने भी अपनी सहमति जताई थी, यानी आने वाले वक्त में ट्विटर पर एडिट बटन की ऑप्शन भी मिल सकती है। हालांकि ट्विटर की इस डील के साथ एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और वो है इस डील का चाइनीज कनेक्शन। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया जिसके बाद से ही लोग ट्विटर डील, चाइना कनेक्शन और इलोन मस्क एंड टेस्ला पर बात करने लगे हैं। बेजोस ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर माइक फोरसाइथ के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें माइक ने चीन और इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के कनेक्शन के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे चीन को इस डील के बाद एडवांटेज मिल सकती है। असल में माइक का कहना है कि 2021 में टेस्ला की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मार्केट चाइना ही है और चाइना के बैटरी मेकर्स टेस्ला की गाड़ियों के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक हैं। 2009 में चाइना ने ट्विटर को बैन कर दिया था क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि वो ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन माइक के ट्वीट के मुताबिक ये बदल सकता है, यानी चीन अब टेस्ला के जरिए ट्विटर को मैनिपुलेट करने की स्थिति में है। वैसे बेजोस ने माइक के इस ट्वीट को रीट्वीट कर पहले तो अफवाहों का बाजार गर्म किया, फिर अगले ट्वीट के जरिए इससे बच निकलने की कोशिश भी की। उन्होंने लिखा कि वो माइक से सहमत नहीं है। बेजोस के मुताबिक इस डील से चाइना और टेस्ला में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ट्विटर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने एक और रिप्लाई में बेजोस ने मस्क की तारीफ करते हुए लिखा, इलोन मस्क ऐसी कठिनाइयों से पार पाना अच्छे से जानते हैं। वैसे बेजोस और मस्क की ट्विटर वॉर कोई नई नहीं है। इससे पहले जेफ बेजोस द्वारा सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने का ऐलान करने पर इलोन मस्क उन्हें कॉपीकैट तक कह चुके हैं। बाकी दुनिया के इन सबसे बड़े धन कुबेरों की राइवलरी पर कहानी अलग से सुनाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि इलोन मस्क ट्विटर पर फ्री स्पीच की बात करते हैं और जेफ बेजोस उन्हें आगे भी टेस्ट करते रहेंगे कि क्या वो सच में फ्री स्पीच के लिए खड़े हैं या बस ये एक गिमिक है। देखते हैं इलोन मस्क जेफ बेजोस को ट्विटर पर बने रहने देते हैं या फिर बैन करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।